सोमनाथ लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरे की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। फिर भी पहले सुनिए, बिल्कुल कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी आपको लगता है कि नेजा मेला आपको लगाना है, एप्लीकेशन दीजिएगा वहां जाके। लेकिन इसके पहले कोई भी आगामी कृत्य मत करिएगा कि मैं लगा रहा हूँ। आप जाइए मजिस्ट्रेट के एप्लीकेशन कह तो रहा हूँ, आप जाइए एप्लीकेशन दीजिए। कह तो रहा हूँ, इसीलिए माना था तभी कह रहा हूँ। एक टाइम का वो हो गया था, बिल्कुल आपने आप कह रहे थे रमजानों में माना था तो इसलिए कह रहा हूँ, माना था इसलिए कह रहा हूँ। अब ये इसकी याद में, किसी लुटेरे की याद में बिल्कुल मत कीजिए। फिर भी आपको लगता है कि परंपरा आप कुरीति कर रहे थे, आप जाइए मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दीजिए। सर आपके इसके पहले कोई तैयारी मत करिएगा। पहले सुनिए, कोई तैयारी ना करिएगा, क्यों मैंने पहले बता दिया है। लुटेरी की याद में, जिसने देश को लूटा था, उसकी याद में कोई नेजा मेला युद्ध नहीं होगा। सर ये आदेश अगर लास्ट ईयर आप कर देते तो हम हिम्मत नहीं करते। तो यही आपने लास्ट ईयर पहले जब आप समय पे आ जाए ना, उस साल आयोजित नहीं होना था। आज समय पे है ना, तो समय पे ही आपको बता रहा हूँ, समय पे इसीलिए बुला के बता दिया है। और सुनिए, आप जाइए, इसके बाद मजिस्ट्रेट से मिलिए। ठीक है सर, अपनी बात कहिए, लेकिन ये स्पष्ट बात कह रहा हूँ, उसकी याद में, लुटेरे की याद में इस तरह से उचित नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। नंबर 1 बात, आप दूसरी परंपरा कह रहे हैं तो परंपरा के लिए जाके बात कीजिए। इसके पहले कोई भी तैयारी मत करिएगा, ठीक? अब आप जाइए, अब आप जाइए, पहले जाइए वहाँ एप्लीकेशन दीजिए। कोई ढाल झंडा पहले न गाड़िएगा। बिल्कुल सही ठीक है, अब आप जाओ। नहीं और नहीं सुनूंगा, आप वहाँ जाओ फिर सुनूंगा। सर सुन तो नहीं, अभी नहीं सुनूंगा, अभी नहीं सुनूंगा, अभी नहीं सुनूंगा, नहीं सुनेंगे सर, अभी नहीं सुनूंगा, क्योंकि इसी लुटेरे के पक्ष में खड़े होने की बात बिल्कुल नहीं सुनूंगा। इसलिए जाओ, पक्ष आप कहोगे कि 1007 से मनाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं नहीं कह रहा कुरीति हो रही, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, इससे हटके कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इससे हटके कहिए। हाँ सर, नेज़े के मौके पे धार्मिक आयोजन होते हैं, गलत होते हैं, कुरीति है। बात सुन लीजिए। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी कुरीतियां ऐसी हैं जो आप ना समझी में कर रहे हैं। आप खुद बताओ, अगर इस देश के हैं आप, सोमनाथ लूटा, हिंदू मुस्लिम की बात पहले नहीं है, आप अगर इस देश के हैं, इस देश की प्रॉपर्टी लूटी, लोगों का कत्लेआम किया, हम कैसे उसका साथ दे सकते हैं भाई? एसपी साहब, बिल्कुल नहीं साथ दे सकते, बिल्कुल नहीं साथ देंगे। इसीलिए कमेटी को बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। आपके पास समय नहीं है, आप तुरंत जाके अभी आपके समय में टाइम न दिया, हम इसे जाओ। खा रहे हैं, क्या सुन लिया? इसीलिए पहले जाइए। ये सब सुन लेंगे। नहीं, अभी नहीं सुनूंगा, आप जाओ। समय नहीं, फिर कहोगे समय खराब हो गया। आप जाइए, पहले हमारी समय 15 दिन पहले मीटिंग होती थी, 20 कुछ दिन नहीं, पहले। अभी कह दिया, अभी जाओ और तुरंत जाओ, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। जाओ, तुरंत जाइए, आप तुरंत जाइए। आज सर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, फिर बताइए, जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, फिर मत कहिए समय खराब हुआ। लेकिन सर एक बात कहना चाहते हैं। हाँ कहिए, आप सुन लें हमारी। बताइए। वो ये कि यहाँ फातिहा और दुरूद होती है। हाँ भाई, बस सुन लीजिए, मैंने क्या कहा, उस लुटेरे की याद में कुछ भी नहीं होगा। उस लुटेरे की याद में, उस हत्यारे की याद में कुछ भी नहीं होगा इस देश में। आप जाओ और परमिशन मांग जाइए आप। ठीक है। और सरकार हमें आखिर में चावल खाना चिप गिरा रहा है आप। मैं कहता रहा हूँ, मैं अपनी बात में मैं लुटेरे की याद में, ईमानदारी की बात, लुटेरे की याद में, हमने लुटेरे और हत्यारे की याद में इस देश में कुछ नहीं होगा। जाइए परमिशन मांग, ठीक है? नमस्कार साथियों, भारत के मानचित्र पे इन दिनों संभल खूब चर्चाओं में है। पहले सीओ अनुज चौधरी का बयान आता है होली को लेकर के कि 52 जुमे आप लोगों के पड़ते हैं और हम लोगों की साल में एक बार होली होती है। तो ऐसे में अगर आपको रंग से आपत्ति है तो अपने आप घरों में रहिए। लेकिन इस बार बवंडर मचा है लुटेरे महमूद गजनबी के भांजे अब्दुल सलार गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेला को लेकर के। इस बार सोशल मीडिया पे हीरो बने हैं एसीपी श्रीश चंद्र, जिन्होंने मेला कमेटी को एकदम स्पष्ट कर दिया कि ये संभल के अंदर जो कुरीति चली आ रही थी उसको कहीं से भी अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत का जो लुटेरा रहा है, जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा और भारत में 17 बार इसने आक्रमण किया, उसके भांजे की याद में जो है नेजा मेला लगाया जाते रहा है। लेकिन अब जो है किसी भी हालत में प्रशासन और सरकार वहाँ पे नेजा मेला नहीं लगने देगी।
पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए एसीपी श्रीश चंद्र और अनुज चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल जो है उस मेला स्थल पर पहुंचती है, जहां मेले की शुरुआत मुस्लिम समुदाय के लोग जो है झंडा यानी ढाल लगाकर वहां पे करते हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा उस गड्ढे को जो है सीमेंट से जो है पूरी तरीके से बंद करा दिया जाता है। अब्दुल सलार मसूद गाजी जो है मोहम्मद गजनवी का सगा भांजा और साथ में सेनापति भी था। जितनी बार भारत में आक्रमण हुआ, अब्दुल सलार का उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। इस वजह से इस कुरीति को रोकने के लिए एसीपी श्रीश चंद्र ने मेला कमेटी को जम करके फटकार लगाई और उन्होंने कहा कि जिसने हमारे देश में लूटपाट किया, जिसने हमारे देश में हत्या किया, महमूद गजनवी की गिनती दुनिया के उन क्रूर शासकों में होता है जिसमें उसने भारत के अंदर गुजरात आकर को जो है सोमनाथ मंदिर को भी लूटा था। और ठीक उसी की राह पर जो है उसका भांजा मसूद गाजी भी जो है चल पड़ा था और उसने भी भारत में आकर के कई मंदिरों को लूटा और हिंदुओं पे अत्याचार किया था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में जिस समय महमूद गजनवी ने हमला किया था, उस समय जो है उसका सेनापति, उसका भांजा, सगा भांजा जो है महमूद गाजी ही था, जिसने अपने सेना का नेतृत्व किया था। इतना ही नहीं, इतिहास के पन्नों में यह भी मिलता है कि मसूद गाजी ने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन भी कराया और उसके आड़ में जो भी आया उसका उसने कत्लेआम कर दिया था। साथियों, मसूद गाजी हिंदुस्तान में हमले करते हुए 1033 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बहराइच पहुंचा था। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में उसने राजाओं को लूटपाट मचाने की कोशिश की। इसके बाद इसी समय कहा जाता है कि उसका सामना जो है श्रावस्ती के महाराजा सुहेलदेव राजभर से हुआ था। उन्होंने उस दौर के 21 राजाओं के साथ मिलकर एक संयुक्त सेना तैयार की। सैयद सालार और राजाओं की संयुक्त सेना के बीच भीषण जंग हुआ था। महाराजा सुहेलदेव ने सालार को इसी जंग में जो है करारी शिकस्त भी दी थी। ऐसे में आप भला सोच भी कैसे सकते हैं कि इतने बड़े आतताइयों और आक्रांताओं के याद में जो है भारत के अंदर जो है मेला लगाया जाए, जिसने सोमनाथ मंदिर जैसे पवित्र स्थल को लूटा, साथ में सैकड़ों मंदिरों में लूटपाट किया, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया, उसके आड़ में जो भी इसको बचाने के लिए आया उसका कत्लेआम जो है मसूद गाजी के द्वारा किया गया। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में आइएगा कि संभल के इस मेले को अगर पुलिस प्रशासन और सरकार ने रोक लगा दिया है तो वो उसको आप कितना सही मानते हैं। साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।